सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में। तो चलिए आज अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशली बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। क्या आप लोग भी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको लिखना बहुत अच्छा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है? अगर आप अपने ओरिजिनल कंटेंट को लिखना जानते हैं, अगर आप पोइट्रीज लिखते हैं, अगर आप कोई लेख लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए ही आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब सीबीएसई आपको प्रोवाइड करा रहा है ये वाली फैसिलिटी, अदरवाइज ये वाली अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को ऑल ओवर इंडिया शो कर सकें और पा सकें बेस्ट बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम को जीतने का, यानी कि बेस्ट बडिंग ऑथर सीबीएसई का बनने का मौका। तो बिल्कुल चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है। क्योंकि सीबीएसई ने लॉन्च किया है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम, जो कि प्योरली क्लासेस 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए होने वाला है। क्या क्या बच्चों को लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, कैसे होगा प्रोसेस पूरा, और कैसे आप बन सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के सीबीएसई बडिंग ऑथर, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इस जो वीडियो है इसको देखने के बाद कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हमारे वीडियो की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाली है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम की। डियर प्रिंसिपल्स के नाम ये जो लेटर है ये दिया गया है और 4 अप्रैल को ही इसको जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ क्योंकि अब आपको स्क्रीन पर देखने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही। सीबीएसई एक रीडिंग मिशन चलाती है जिसके अंतर्गत ये पूरा प्रोग्राम है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम, जो कि बच्चों के अंदर जो राइटर है या जो बच्चे राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसे बच्चों को एनकरेज करने के लिए रखा गया है। आप देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टोरी राइटर्स बच्चे हैं, पोएम राइटर्स बच्चे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैसे आपको इसको जो है सबमिट करना है, वो सारी प्रोसेस अब हम एक बार जान लेते हैं। कैटेगरी 1 में अगर आप देखें तो कैटेगरी 1 में क्लासेस 5 और 6 के बच्चे होंगे। 500 से लेकर 600 वर्ड्स का इनको एक पूरी स्टोरी या फिर लेख या फिर आर्टिकल इनको लिखना होगा, जो कि 500 से 600 के बीच में हो। मैं एक बार फिर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी रूल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँ उसके अंदर ही चलिएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 600 है तो हो गया, हमको तो और अच्छा आता है तो हम 700 लिखेंगे, नहीं, इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो बेटर कि आपको जो रूल में बताया गया है आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। कैटेगरी 2 में अगर आप देखें तो क्लासेस 7 और 8 के बच्चे होंगे जिनको आर्टिकल का जो लेख है वो आर्टिकल या फिर स्टोरी जो है अपनी वो लिखनी है 600 से लेकर 900 वर्ड्स के बीच में। कैटेगरी 3 के जो बच्चे होंगे वो होंगे क्लासेस 9 और 10th के बच्चे जिनको 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में अपनी स्टोरी को पूरा करना होगा। स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन और कैसे आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम को भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो आ जाता है रजिस्ट्रेशन स्टेप, ठीक है। तो जो कि रजिस्ट्रेशन है आपका 5 अप्रैल से लेकर 15 मई जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इसमें बन जाती है। स्कूल्स शैल रजिस्टर, नो लिमिट इज प्लेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ईच स्कूल। एक चीज़ और कि स्कूल अगर एक, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल से एक ही बच्चा नॉमिनेट होगा, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं तो, या जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन सभी का आप कर सकते हैं। यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड फॉर ईच स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम पोर्टल, ठीक है। जब स्कूल्स बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय बच्चों को एक लॉगिन आईडी और एक जो है पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। और लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल बी अवेलेबल टू स्कूल्स ऑन द अबव पोर्टल एज फाइनल रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ठीक है। जब आप इस पोर्टल पर, और जो किस पोर्टल पर आपको जाके करना है, यहाँ पर आपको एकेडमिक वेबसाइट जो है इसकी, वहाँ पर जाकर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद जब आप पूरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेंगे, उसके बाद आपको उसी पोर्टल पर, सेम लिंक पे आप जाएंगे तो आप अपने स्कूल से लॉगिन करेंगे तो आपको पूरे बच्चों की, जितने बच्चों का आपने रजिस्टर किया उनकी पूरी एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसको बोला जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन लिस्ट।
और इसके बाद आपको स्कूल से जितने भी बच्चे आप रजिस्टर कर रहे हैं उनका आईडी और पासवर्ड का भी रिकॉर्ड आपको रखना ही होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप होगा आपका ऑनलाइन वर्कशॉप। ऑनलाइन वर्कशॉप जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप इफ़ेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई यही हुआ ना कि पहले टेस्ट लेने से पहले पढ़ाया तो जाए कि हमको करना क्या है, तो बिल्कुल ये वही है। ठीक है बच्चों, तो ऑनलाइन वर्कशॉप आप ये कर सकते हैं नहीं, आपको करनी होगी अगर आप आगे लिखना चाहते हैं, आप इसमें करना है, आपको इसका करना चाहते हैं तो। और ये जो आपकी वर्कशॉप है ये चलेगी 1 से लेकर 30 जून के बीच में। ठीक है, वेबिनार्स ऑन टेक्निक्स ऑफ राइटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर रजिस्टर्ड स्कूल्स बाय एक्सपर्ट थ्रू वेबएक्स। वेबएक्स एक एप्लीकेशन है, जैसे जूम है इसी तरीके का। Link and the schedule will be shared on the email IDs mentioned at the time of registration। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो ईमेल आईडी आप स्कूल को देंगे, स्कूल जिससे रजिस्टर करेगा आपकी ईमेल आईडी भी उसमें डलेगी। ईमेल आईडी पर आपको लिंक भेजी जाएगी जो कि आपको वर्कशॉप की लिंक होगी, आपको स्कूल से कोई लिंक नहीं मिलेगी। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, ओके। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम रजिस्ट्रेशन अगर हमारा स्कूल में हुआ है तो हमें लिंक भी, यानी कि वर्कशॉप की जो लिंक है वो भी स्कूल प्रोवाइड कराएगा। बिल्कुल नहीं, स्कूल सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके, और इसके बाद वर्कशॉप की जो लिंक है वो आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी पर आएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप पर हम आ जाते हैं। जब आपका 30 जून का ये जो पूरा वर्कशॉप प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा, इसी दौरान आपको अपनी जो स्टोरी है या जिससे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको आपको लिख लेना है। उसकी जो आपकी टाइमलाइन है सबमिशन की, मतलब जो आप अपनी स्टोरी को या अपने आर्टिकल को जब जो आप CBSE की वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है उसका जो टाइमलाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड स्टेप में दिया हुआ है। 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। स्टूडेंट विल शेयर द यूनिक आईडी एंड पासवर्ड विद ईच स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड। स्कूल्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स को उनके यूनिक आईडी और पासवर्ड को प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद लॉगिन स्टूडेंट्स विल यूज़ इट। फिर आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को यूज़ करना है उसी लॉगिन और पासवर्ड को। आप सीधे वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से उसमें लॉगिन करेंगे और जो है सीधे क्या कर देंगे, अपनी स्टोरी का फोटो पिक क्लिक करके उसमें क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लिंक फॉर राइटिंग एंड सबमिटिंग द स्टोरीज विल बी अवेलेबल ऑन द CBSE एकेडमिक वेबसाइट अंडर CBSE रीडिंग मिशन ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपको ये जो लिंक है ये प्रोवाइड होगी CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर। CBSE की जो एकेडमिक वेबसाइट है वो मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। इसके बाद क्या होगा, 15 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी, आपने सबमिट कर दिया। फिर क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स हु वुड सक्सेसफुली सबमिट देयर क्रिएटेड स्टोरी विल गेट एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट। अगर आपने सक्सेसफुली अपनी स्टोरी को जो है सबमिट कर दिया, अपलोड कर दिया, तो आपको एक ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको स्कूल की ईमेल आईडी पर मिलेगा, है ना, स्कूल की ईमेल आईडी पर मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका जो है ये सबमिशन पूरा हो जाता है। इवैल्यूएशन एंड पब्लिकेशन, अब इवैल्यूएशन कैसे होगा, चेक कैसे होंगी, एंट्रीज जो भी सेकंड फेज में जो कि इवैल्यूएटेड होंगी, पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठेगा, एक्सपर्ट्स जो है आपकी स्टोरीज को पढ़ेंगे और शॉर्टलिस्ट जो सिलेक्ट होंगे बच्चे, उनकी जो स्टोरीज हैं वो पब्लिश की जाएंगी CBSE की मैगजीन में, जो कि एक बाय एनुअल मैगजीन है जो कि हर 6 महीने में होती है। तो इस बार जो होगी उसमें आपकी स्टोरीज को पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इन्होंने एनेक्जर 1 और 2 की बात की है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सजेशंस और गाइडलाइंस दी गई कि आपको स्टोरी क्रिएट करना है तो कैसे करना है। स्टोरी एलिमेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और डिटेल में आपके जो है स्टोरी एलिमेंट्स दिखने चाहिए कि आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। स्टोरी का आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो है आपका मान लीजिए आपने कोई टीचर के ऊपर लिखी, आपने कोई स्टूडेंट के ऊपर लिखी, तो स्टूडेंट्स जो है पहले आपने लिख दिया कि पहले वो स्कूल जा रहा है और फिर वहाँ से आके नहा रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करिएगा, ठीक है। तो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोसेस आपको बताई जा रही है इसमें कि स्टोरी एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कैरेक्टर्स अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर्स सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए उसमें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हुआ आपका जो कैरेक्टर है वो होना चाहिए, की इवेंट्स होने चाहिए, कुछ स्पार्क, कुछ मिस्ट्री आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी, ठीक है।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर कैसा हो सकता है। कैरेक्टर आपको बताया गया, आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा हो सकता है। लिविंग बीइंग होता है, नॉन लिविंग बीइंग हो सकता है, हैव एनी जेंडर और नॉट हैविंग अ जेंडर एट ऑल। ये आपके कैरेक्टर के जो कोई भी जो है हो सकते हैं। कॉज अ प्रॉब्लम हो सकता है, उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली हो सकता है, उसने सॉल्व कर ली हो, वो हीरो बन गया हो। एड अ ट्विस्ट, आप ट्विस्ट कर सकते हैं स्टोरी को, मिस्ट्री कर सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर बीच का स्टोरी रख सकते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। वेल स्केच्ड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर की लुक होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, ट्रेट्स, बिहेवियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपका जो मेन कैरेक्टर है उसी को आपने साबित कर दिया कि वो सबसे ज़्यादा आलसी है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है आपको, एक प्रॉपर आपको स्टोरी सेट करनी है अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो। प्राइमरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, ये आप सब ले सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे की स्टोरी है तो वो प्राइमरी कैरेक्टर हो गया, उसके जो माता पिता है वो सेकेंडरी कैरेक्टर हो गए, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उसके फ्रेंड्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेटिंग में क्या आ जाएगा आपका, सेटिंग में अ स्पेसिफिक प्लेस, कौन से प्लेस की आप लोकेशन की बात कर सकते हैं, प्लेस की बात कर सकते हैं। ये इस दौर की कहानी है, इस जगह की कहानी है ना। तो उसके बाद प्रोवाइड अ बैकड्रॉप एंड स्टोरीज, ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट, डिटेल्स टू अ स्टोरी, हेल्प द रीडर इमेजिन द स्टोरी। स्टोरी को आप इस तरीके से लिखिए कि जो पढ़ने वाला है वो खुद उसे इमेजिन करने लगे। जब हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं रस्किन बॉन्ड की या फिर और भी जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो कि लिखते हैं, तो क्या होता है उनका मेजर जो एक क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, मेजर उनका एम क्या होता है कि हमारी स्टोरी को अगर कोई पढ़े तो वो उसे दिमाग में इमेजिन करने लगे। कुछ इसी तरीके की स्टोरी आपको भी लिखनी है, ठीक है। की मोमेंट्स, की इवेंट्स होने चाहिए, जैसे कि कुछ जो थोड़ा थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन अराइज कर दे दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप एक स्टोरी राइटर हैं तो। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट कर दी किसी ने, फिर एकदम से किसी हीरो ने आके उसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, मेंटली उसने उसे कैसे सुलझाया। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। प्रॉब्लम मस्ट बी प्रेजेंटेड दैट मेक्स अ सेंस, है ना कहीं प्रॉब्लम जो होनी चाहिए उसका जब सॉल्यूशन निकले तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मॉरल निकल कर आए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी ये जो पूरा सर्कुलर है मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो आप इसको एक बार फिर से और भी ज़्यादा डीपली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो मेरा वीडियो रोक कर इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रिजोल्यूशन, स्टोरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो देखिए स्टोरी स्ट्रक्चर जो आपका हियर इज शॉर्ट एक्सरसाइज ऑन स्टोरी स्ट्रक्चरिंग। क्रिएट अ स्टोरी वेयर द नैरेटिव इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द टाइम ऑफ डे, है ना। रात की बात है, दिन की बात है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव आपकी स्टोरी को बना सके। ग्राफिक आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जब लिखते हैं वर्ड पर लिख रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से, तो आप उसमें बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर स्टोरी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। प्लॉट डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है, ये देखिए। वेयर द मेन कैरेक्टर फेसेस अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी आपने लिया, पहले तो आप ये सोचिए कि क्लाइमैक्स क्या होगा, लास्ट में मेरे को इसमें क्या मॉरल रखना है, ठीक है। फिर कुछ बच्चा इवेंट्स के थ्रू गुजर रहा होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, फिर वो कुछ सोचता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है, फिर वो ठान लेता है कि मुझे ये करना है, फिर उसके लिए वो मेहनत करता है। तो इस तरीके का कुछ प्लॉट डायग्राम आप स्टोरी का बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम आइडिएशन टू राइटिंग, आप अपने आइडियाज़ को राइटिंग में बदले, है ना। या फिर इस तरीके से आप कुछ ग्राफिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं कि बच्चे ने ये सोचा इस तरीके से। इसके बाद सजेस्टिव क्यूज़, ओके। इसके बाद आपको जो है क्लासेस 5 to 6 के लिए टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं कि क्लासेस 5 to 6 में कौन से टॉपिक्स लिए जाने चाहिए। एडवेंचर आप ले सकते हैं। एडवेंचर में एलियन शिप जो है वो लैंड किया स्कूल के अंदर ड्यूरिंग मैथ्स पीरियड और अचानक से हल्ला गुल्ला मच गया सारा, इस तरीके का कुछ आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। स्कूल गार्डन के अंदर बाय सम जो है स्क्वायर फुटप्रिंट्स पाए गए तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इसके बाद मिस्टीरियस साउंड्स जो हैं वो आने लगे, अचानक से हम लोग स्कूल में बैठे थे। लव फॉर पेट्स, फॉर नेचर, फॉर योर स्कूल, फॉर योर सेल्फ, ये टॉपिक आप ले सकते हैं। हीरोज अराउंड अस आप ले सकते हैं। साइंस ले सकते हैं। 7th 8th के लिए टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। व्हेन आई, अब आप थीम्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं जब बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहा था किसी पॉइंट पे, अगर मैं एक जगह जा रहा था और वहाँ पर मुझे सडनली एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर गया, मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ वहाँ पर पुरानी मूर्ति थी और फिर मैंने ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की इमेजिनेटिव थिंकिंग्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक दिन के लिए मैं एक प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो मैं किस तरीके से क्या करूँगा। व्हेन आई डायल्ड 100 बाय मिस्टेक, मैंने एक बार क्या किया कि मैंने ना
100 को कनेक्ट कर दिया, 100 डायल कर दिया बाय मिस्टेक, और वहाँ पे पुलिस वाले अंकल ने उठा लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या बोला, पुलिस वाले अंकल ने क्या बोला, हमारा क्या डिस्कशन हुआ। इस तरीके का आप जो है सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस भी रख सकते हैं। काइंडनेस के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, वॉर एंड पीस के ऊपर, फैंटेसी के ऊपर, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको सजेस्ट किए गए हैं, है ना। तो ये आपको 9th-10th के लिए ये वाले टॉपिक्स हैं, काइंडनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पूरा ठीक से समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सर्कुलर को दोबारा पढ़ें, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग दोबारा देखें, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं इस सर्कुलर को लिंक के थ्रू अटैच कर दूंगी। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी बडिंग ऑथर्स का प्रोग्राम जो है वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।